मार्केट क्रैश इन 2024 इट इज़ पॉसिबल। ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। चलिए पता लगाता है मेरे साथ। आप बताइए मार्केट क्रैश होने के लिए इंडिया में क्या ये सही टाइम है? तो चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और पता लगाते हैं मार्केट क्रैश होने वाला है या नहीं। इंडियन गवर्नमेंट हमसे कितना टैक्स ले रही है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट हमसे जो इतना पैसा टैक्स कलेक्शन कर रही है, ये पैसा कहाँ पर जा रहा है? तो सोचिए और समझिए। ये सारा टैक्स कलेक्शन का पैसा इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ही लग रहा है। अब ये सारा टैक्स कलेक्शन का पैसा किस सेक्टर में लग रहा है, ये हमें कैसा पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा बजट में। इस बजट में आपको कुछ समझ आया कि किन सेक्टर में गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसा लगा रही है? चलिए मैं ही बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर गवर्नमेंट का पिछले कुछ बजट से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अब आप खुद ही देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स की प्राइस पिछले कुछ सालों में मल्टीपल टाइम बढ़ी है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा कि किन सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। 5 साल पहले हमारा बजट रेलवे पर बहुत ज़्यादा फोकस था, तो रेलवे के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सही था या गलत, ये आपको तो खुद ही पता चल गया होगा। अब आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, आने वाले सालों में दुनिया कंप्यूटर पर डिपेंडेंट होगी, तो उस टाइम पर आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना सही था कि नहीं, ये भी आपको पता है। अब बजट छोड़कर मैंने आपको ये जो टॉपिक बताया है, ये दुनिया का फ्यूचर व्यू है। अब करंटली सारी दुनिया का फ्यूचर व्यू क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइए। सारी दुनिया का फोकस ग्रीन ग्रीन एनर्जी पर है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट की कैसे जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूँ। फर्स्ट, चेक करिए कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। सेकंड, चेक कीजिए कंपनी में ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है या नहीं। थर्ड, कंपनी पर डेप्ट कितना है। अगर कंपनी पर कोई डेप्ट नहीं है, तो ये बहुत अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है और कंपनी का ऑर्डर साइज बुक क्या है। तो इसी प्रकार कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा बजट किस सेक्टर पर है, पूरी दुनिया का फ्यूचर व्यू क्या है, और ये सब पता लगाने के बाद उस सेक्टर की कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना उतना ही ज़रूरी है। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।